उपस्थित प्रवणियों, श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर चर्चा प्रारंभ की गई। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के प्रथम के 3 श्लोकों में दैवी संपत्ति के 26 सद्गुणों का वर्णन करते हैं। जैसा कि लिखा है, वो दैवी संपत्ति के सद्गुण कहाँ मिलते हैं? सद्गुरु के दरबार में मिलते हैं, गुरु के चरणों में मिलते हैं। बाकी कहीं मार्केट में दैवी गुणों का सौदा नहीं मिलता। इसलिए लिखा है, द्वार तेरे पर जो कोई आता, दैवी गुण से वो भर जाता। और तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं दैवी गुणों का वर्णन करते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोध, त्याग शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम् हीरचापलम्, तेज क्षमा धृति शौच, मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं देवी, मभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सबसे पहला है अभय। संसार में अभय 2 ही होते हैं, या तो भगवान के भक्त अभय होते हैं, या तो फिर ज्ञानी महापुरुष अभय होते हैं। क्यों? भय कहाँ है? द्वैत दुख की खान है और ताप का मूल। भय का स्थान ये सदा दिखावे शूल। द्वैत में भय है, अद्वैत में भय नहीं है। अकेला व्यक्ति अंधेरे में भी नहीं डरता, और अभी सूर्य प्रकाश में भी कोई आ जाए तो तुरंत उधर दृष्टि जाएगी, कौन आया। तो एक में भय नहीं है। तो भक्त अभय क्यों होते हैं? भक्त सर्वत्र अपने परमात्मा को देखते हैं। और ज्ञानी अभय क्यों होते हैं? कि ज्ञानी सब में अपना आप देखते हैं। भक्त कैसे? कल आपको प्रहलाद का उदाहरण दिया था। सब जगह उसने परमात्मा के दर्शन किए, तो भगवान ने उसकी क्या की? रक्षा की। संत तुकाराम जी का इतिहास आता है। संत तुकाराम जी एक बार कई भक्तों के साथ सैर के लिए गए, और सैर के लिए गए तो वहां पर उन्होंने एक जगह ठंडी छाया में विश्राम किया, और एक भक्त से कहा कि जाओ सामने बावड़ी से जल ले आओ। भक्त को पात्र दिया और वो जल लेने गया। शाम का सा समय हो रहा था। उस बावड़ी पर उसने एक विशालकाय प्रेत देखा। विशालकाय प्रेत नजर आया उसे। अब वो भक्त तो डर के मारे जो वहां से दौड़ लगाई, संत तुकाराम जी के पास आके उसने सांस ली और संत तुकाराम जी ने
पूछा, बोले भाई क्या हुआ, ऐसे घबराए हुए क्यों हो? भक्त ने बड़ी मुश्किल में बताया, बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है। संत तुकाराम जी स्वयं गए भक्तों को साथ लेके और जाके दूर से वंदन किया और कहने लगे, आओ मेरे लंबक लंबे नाथ, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे हाथ, 24 अवतार तो आपके शास्त्रों में सुने महाराज, ये आज 25वां अवतार आपने कौन सा धारण कर लिया? इतना कहना था। और प्रेत की जगह कहीं तो शास्त्रों में आता है कि भूत भावन भगवान शंकर प्रकट हो गए, और कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा आता है कि चतुर्भुज विष्णु ने दर्शन दिए। जो भी हो, शिव और विष्णु दो नहीं है। भगवान राम ने ही भगवान विष्णु ने ही भगवान राम का अवतार लिया। और भगवान राम ने क्या कहा, शंकर प्रिय शिव द्रोही मम दास, से ते नर करें कलप लगी घोर नरक महवास। हमने जमशेदपुर में देखा, अपने भवन के सामने राधा कृष्ण मंदिर है बगल में, वहां पर एक कोई शिव जी के भक्त आए, न तो वहां प्रणाम किया उन्होंने और न ही वहां का तुलसी चरणामृत लिया। अब बोलो, भगवान शिव कहते हैं, शिव विष्णु का वंदन करते हैं और विष्णु शिव का वंदन करते हैं। शिव और विष्णु दो नहीं है, शिव और विष्णु क्या है? एक है। हाँ? परंतु भक्त क्या करते हैं? भेद पैदा कर देते हैं, और भेद ही कठोली उपनिषद में आता है। यमराज ने नचिकेता को सन्मुख रखते हुए हम साधकों के प्रति सदुपदेश किया है, जिसका वर्णन स्वामी निश्चल दास जी ने विचार सागर ग्रंथ के 3रे तरंग में किया है। भेद प्रतीति महादुख दाता, यमकठ ने यह टेरत दाता, याते भेद बाद चित त्यागो, एक अद्वैत बाद अनुरागो। भेद बुद्धि ही दुख का कारण है। दशरथ जी की भेद बुद्धि थी, तब पितृ रूप में आए। भगवान राम जैसे पुत्र को पाकर के भी दशरथ जी की मुक्ति नहीं हुई। हो गई क्या? नहीं हुई। कब हुई मुक्ति? जब भगवान राम ने ज्ञान उपदेश किया। भगवान शंकराचार्य जी ने क्या लिखा? ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। एक बार एक कोई भक्त किसी संत के पास गया और जाके कहने लगा, महाराज हमारे को संदेह है, शास्त्र कहता है कि पुत्र के बिना मुक्ति नहीं, और आप जैसे संतों के पास आता हूं तो आप कहते हो ज्ञान से मुक्ति होती है, तो आखिर इसका सही निर्णय क्या, ये बताओ। तो भगवान संत कहने लगे, भाई बैठो, इसका जवाब देंगे आप। और जब कथा प्रारंभ हुई तो उन्होंने कथा में ये प्रसंग रखा, बोले भाई देखो, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि पुत्र के बिना मुक्ति नहीं होती, तो इससे तो ये निर्णय निकलता है कि माने शुकर की मुक्ति तो हो जाएगी, क्योंकि शुक्री एक साथ 12 बच्चों को जन्म देती है, और सर्पणी की मुक्ति में तो कोई संदेह नहीं, क्योंकि सर्पणी तो 360 अंडे देती है एक बार एक साथ में। और फिर कछवी के लिए तो सीधा स्वर्ग का पासपोर्ट खुला हुआ है, उसके लिए तो सीधा ही खुला हुआ है द्वार, क्योंकि कछवी तो 1000 अंडे देती है एक साथ। हाँ, एक साथ 1000 अंडे देती है। और
नियम ये है कि वो तपती बालू में अंडे देती है, तपती बालू में अंडे देती है, और वो कुछ अंडे यदि उधर चले जाते हैं समुद्र की तरफ, वही बच पाते हैं, बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो व्यक्ति जल में घुस ही नहीं सकता। और कछुए के दूध नहीं होता, केवल याद से बच्चों का पेट भरता है उसका। 1000 माइल बैठ के यदि बच्चों को याद कर ले तो बच्चों को तृप्ति मिल जाती है। और चिड़िया आदि जो है वो क्या करती है, बच्चों को छू के उनका स्पर्श से पेट भरता है। भगवान की कितनी कलाकारी है, और मछली अपने बच्चों को देख लेती है तो उसका पेट भर जाता है, उनके दूध नहीं होता है। इसी प्रकार से ही साधक को जब आचार्य कृपा भरी नजर से देख लेते हैं तब भी उसका कल्याण हो जाता है। सिर पर वरदहस्त रख देते हैं तब भी कल्याण। और यदि 1000 माइल बैठे आचार्य स्मरण भी कर लें तो भी साधक का कल्याण हो जाता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो उन्होंने कहा, बोले भाई तब तो उनकी तो मुक्ति में कोई संदेह ही नहीं है। बोले नहीं महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले तेरी तो बात से निर्णय निकल गया। बोले पुत्र से मुक्ति का मतलब क्या था कि भाई पुत्र सब कुछ संभाल ले और आप भजन करो, मुक्ति तो भजन से होगी। बंधे हैं कहाँ? बंधे तो हैं देहाध्यास में, और छूटेंगे कहाँ से? जहाँ से बंधे वहीं से छूटेंगे कि दूसरी जगह से छूटेंगे? जहाँ से बंधे वहीं से छूटना। और बंधन क्या है? जीव बंधा कैसे है? शब्दों से बंधा है, और शब्दों से ही खुलेगा कि कुछ उपाय करने से खुलेगा? शब्द ही बांधता है। शब्द गुण आकाश का एक ही है। वो जब अविवेकी के मुंह से निकलता है तो बांधने वाला हो जाता है, और विवेकी के मुंह से निकले तो खोल देता है। एक ताले की एक ही चाबी होती है कि 2 होती है? ऐसा तो नहीं कि हम एक चाबी से ताला बंद करते हैं और दूसरी से खोलते हैं। ऐसे ही शब्द गुण आकाश का एक ही है। जब महापुरुषों के मुखारविंद से, गुरुजनों के मुखारविंद से वो शब्द निकलता है तो जीव को खोल देता है, और वही शब्द अविवेकियों के मुंह से निकलता है तो वो बांध देता है। तो आपको बता रहे थे कि भक्त अभय क्यों होता है? सर्वत्र अपने परमात्मा का दर्शन करता है। निज इष्ट बिना दृष्टेन अन्य, सब में अपने इष्ट दिखाई देते हैं। और ज्ञानी अभय क्यों होते हैं? सब में अपना आप देखते हैं, इसलिए ज्ञानी अभय होते हैं। इसलिए आचार्य ने संकेत दिया है कि ये निर्भयता जो है ये एक सद्गुण है, और इसी के धारण करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए आचार्य संकेत देते हैं, निर्भयता ही जग में पावन, एक दैवी गुण कहलाता है। निर्भयता ही जग में पावन, एक दैवी गुण कहलाता है। हुए अभय प्रहलाद जगत में, सब में एक हरि देखा। हुए अभय
बतलाता है। एक नाथ और मीरा का इतिहास शास्त्र बतलाता है। निर्भयता ही जग में पावन एक दैवी गुण कहलाता है। निर्भयता ही जग में पावन एक दैवी गुण कहलाता। द्वैत ही भय का कारण है, जब द्वैत नहीं फिर भय किसका। द्वैत ही भय का कारण है, जब द्वैत नहीं फिर भय किसका। एकत्व दृष्टि जब हो जाए, तब खुद ही सब मिल खाता है। एकत्व दृष्टि जब हो जाए, तब खुद ही सब मिल खाता है। निर्भयता ही जग में पावन एक दैवी गुण कहलाता। जिसने गुरु से दृष्टि पाई, निर्भयता उसको ही आई। जिसने गुरु से दृष्टि पाई, निर्भयता उसको ही आई। गुरुदेव के वचनों पर जो दृढ़ विश्वास जमाता है। गुरुदेव के वचनों में जो दृढ़ विश्वास जमाता है। निर्भयता ही जग में पावन एक दैवी गुण कहलाता है। जो प्रभु आदेश लगे मन में, देखन चेतन हर कण कण में। जो प्रभु आदेश लगे मन में, देखे चेतन हर कण कण में। उसकी निशान निजपन में, और वही खुद में समाता है। उसकी निशान निजपन में, और वही खुद में समाता है। निर्भयता ही जग में पावन एक दैवी गुण कहलाता है। तो ये निर्भयता सबसे बड़ा दैवी गुण कहलाता है। और अभय मानव तभी होता है, संसार की वस्तुओं में तो भय ही भय है, कहीं भी निर्भयता नहीं है। है क्या कहीं? दिन रात भय बना रहता है। और भयभीत कौन होता है? इच्छा भय। भय किसको होता है? जिसको इच्छा होती है। इच्छा, एक गिलास पानी की भी इच्छा करोगे तो भय होगा, बोल भाई नौकर चला जाएगा तो फिर पानी कौन पिलाएगा, ऐसे मन में भय होता है। और जब भय इच्छा नहीं तो किसी का भय नहीं। हम किसी सवारी को तय करते हैं कहीं जाने के लिए, अब वो देख लेता है आपकी मजबूरी, आप कहो बोले 10 रुपया देंगे, बोले नहीं इतने दूर का तो मैं 30 रुपया लूँगा, बोले भाई नहीं हम तो 10 ही देंगे। अब आप यदि उसका बोले चल भाई 10 में पहुँचा दे, क्या ऐसे कर रहा, तो वो आपको कभी भी नहीं ले जाएगा, बोले छोड़ हम पैदल चले जाएंगे, बोला अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ। तो दिन कौन बनाती है? इच्छा। भयभीत कौन करती है? और जब इच्छा नहीं तो
किसी का भय नहीं, हमेशा निर्भय रहता व्यक्ति। मतलब जब किसी से कुछ नहीं चाहिए तो क्यों भय होगा। परंतु भय इच्छा, अब बोले इच्छा क्यों नहीं करें। एक भक्त ने माता जी से कहा, माता जी आप कहते हो इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो आप लोग इच्छा किए बिना इतने बड़े बड़े भवनों का निर्माण करा लिए क्या। तो पूज्य श्री ने कहा, बोले भाई ये सब आप लोगों के लिए, हमको क्या चाहिए, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों के लिए ये सब किया गया है। तो जो आवश्यक इच्छा वो दुख का कारण नहीं है, वो तो ज्ञानी अज्ञानी को सबको होगी और वो आवश्यक भी है, जरूरी भी है। परंतु व्यक्ति अनावश्यक इच्छा उठा उठा करके परेशान होता है। इसलिए अभय कौन है, भक्त और ज्ञानी, ये दो निर्भय होते हैं। टाइम देखिए हो गई तो 20 मिनट और है क्या। तो इसलिए निर्भयता जीवन में कब आती है। मीरा को कब राणा ने परेशान किया, सर्प भेजा, शेर भेजा, जहर भेजा, क्या नहीं किया राणा ने मीरा के साथ। और यहां तक कि उसको भक्ति से हटाने के लिए एक साधु को भेजा, बोले जाओ मीरा को भक्ति से हटा के आओ। बोले वो तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो किसी के हाथ सूचना भेजी, बोले जब मीरा जी एकांत में रहें उस समय मेरे को उनसे 2 बात करनी है। कहा ठीक है, जिस दिन एकांत होगा उस दिन बुला लूंगी। एक दिन अब असाधु साधु तो खुश हो गया, बोले मेरा बार कभी खाली नहीं जा सकता है और राणा तो मेरे को मुंह मांगा इनाम देगा। फिर अब एक दिन हजारों की तादाद में कीर्तन चल रहा था। और कीर्तन क्या चल रहा था वहां, जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया और सूरदास के राधे श्याम, जय तुलसी के सांवरिया और सूरदास के राधे श्याम, सभी नाम नारायण के हैं, सुमिरन से पावे विश्राम, सभी नाम नारायण के हैं, सुमिरन से पावे विश्राम। एक निष्ठ होके सब कीर्तन में तल्लीन थे। उस समय दासी से मीरा जी ने सूचना भेजी, किसको, वो असाधु साधु। वो तो खुश हो गया, आया और आगे जहां देखा हजारों की संख्या में कीर्तन चल रहा। अब तो साधु जी का जो ब्लड प्रेशर था ना वो काबू से बाहर हो गया, मशीन में फेंका गई प्रेशर चेक करने में, इतना काबू से बाहर प्रेशर। और बिल्कुल एकदम जोश में, बोला भक्ति का नाटक करती हो, मैंने कहा था एकांत में बुलाना, एकांत है। मीरा जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज शांत दिमाग से सोचो, जिसको इससे बढ़िया एकांत कहाँ होगा। आप क्या कहना चाहते हो अभी कहो। कारण जिसको आप एकांत कह रहे हो वहां 3 होते महाराज, एक मैं होती, एक आप होते, एक मेरा कृष्ण होता। और यहाँ सबकी वृत्ति क्या हो रखी है,
कृष्णाकार हो रखी है। आया था साधु मीरा को बदलने, परंतु खुद बदल के गया। तो मीरा जी की निष्ठा किसमें थी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जब बचपन से ही मीरा जी के संस्कार थे। अब पहले के बालक तो बहुत सीधे साधे होते थे, आजकल तो सब एक्सपर्ट बालक जन्म से एक्सपर्ट जन्मते हैं। आज हमको आपको जितना पता नहीं है उतना पता छोटे छोटे बच्चों को है सारा। परंतु मीरा जी तो बहुत सीधी सरल थी। तो एक बार घर के सामने से बारात जा रही थी, तो मीरा जी ने पूछ लिया माँ से, बोले माँ ये क्या है? बोले बारात जा रही है। बारात क्या होती है? बोले शादी होगी। अब बाल सुबह से शादी भी होती है? बोला हाँ होती है। तो बोले मेरी शादी कब करोगी? बाल सुबह से। तो माँ ने भी कह दिया, बोले तेरी शादी तो मैंने कर दी। बोले कब, किससे? बोले गिरधर गोपाल से। बस संस्कार जम गए। अब धीरे धीरे अब वो गिरधर गोपाल की मूर्ति दिखाई और मीरा जी के मन में वो मूर्ति क्या हो गई? बस गई मूर्ति अंदर। जैसे सीता जी ने जब एक बार राम जी के दर्शन किए तो गोस्वामी जी ने लिखा है, दिन्यो पलक कपाट सयानी। आंखें बंद कर ली सीता जी ने कि अब देखने योग तो देख लिया, अब संसार को नहीं देखना है इन आंखों से। परंतु यहाँ तो सीता जी के प्रसंग में दूसरी जगह ये भी प्रसंग आता है, सिय निज कर पर चरिया करही। सारी सेवा सीता जी अपने हाथों से करती थी। अब आंख बंद करके तो व्यक्ति एक कदम भी नहीं हिल सकता। अब इधर इन्होंने आंख बंद कर ली और उधर सारी सेवा कर रही है। इसका क्या भाव है? बोले देखो, बाहर की आंख खुली थी, बाहर की आंख से चांद के दर्शन कर रही थी, परंतु अंदर की आंख उसने परमात्मा के अंदर लगा दी। तो अब मीरा जी के हृदय में गिरधर गोपाल की मूर्ति बस गई। धीरे धीरे मीरा जी की जब आयु बढ़ी और जब शादी का प्रस्ताव आया सामने, मीरा जी ने कहा माँ आप तो कह रही थी शादी कर दी और शादी एक बार होती है, तो फिर ये क्या चक्कर है? माँ ने कहा पुत्री ये संसार की रिवाज होती है। अच्छा, तो मीरा जी ने अपनी माँ से कहा, बोले ये जो मूर्ति है ना, ये मैं साथ लेके ये मैं साथ लेके जाऊंगी, ये मैं साथ लेके जाऊंगी अपने। तो बोले ठीक है। मीरा जी को वो मूर्ति साथ में दे दी। अब उस मूर्ति के अंदर ही मीरा जी अपना दिन रात ध्यान लगा के रखती थी। राणा ने देखा, ये तो राजा भोज जो थे मीरा के पति, वो बहुत सहयोगी थे उनके, परंतु किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। अब मीरा जी तो एकदम भगवान में तल्लीन थी ही पहले से ही, और अब तो और उनको सहयोग मिल गया। परंतु कहते हैं कि जब व्यक्ति भगवान की तरफ चलता है, साधक के ऊपर प्रतिबंध आते हैं, साधक पर प्रतिबंध आते हैं, संसारियों पर प्रतिबंध नहीं आते। जो साधक होते हैं उन्हीं पर प्रतिबंध आते हैं। अब मीरा जी के पीछे लग गया राणा। राणा कहता है कि तुम परमात्मा की भक्ति छोड़ो, संसार की भक्ति करो। और मीरा जी ने कहा भाई मेरे से तो ये होगा नहीं। तो अपनी जो बहन उद्धव बाई थी ना, उससे कहा, बोले पता करो कि ये किसके पीछे पागल रहती है। तो पता किया, बोले भैया ये एक अपने पियर से मूर्ति लेके आई है, उसी के पीछे परेशान है बस। तो तुम एक काम करो, इसकी मूर्ति चुरा लो। मूर्ति चुरा सकता है व्यक्ति, परंतु हृदय से निकाल सकता है क्या?
एक बार की बात है, भागलपुर में एक कोई सरोज बाला बोल के आई थी। तो वो कहने लगी, बोले जितनी भी बाइयां हैं ना, उनके हृदय से गुरु को निकाल के जाऊंगी और मैं इनके हृदय में स्थान करूंगी, गुरु को निकालूंगी। तो हमारे जो भागलपुर वाले मौसी जी थे, उन्होंने कहा, भाई गुरु इतने बड़े हमारे हृदय में घुसे कहाँ जो तुम निकालेगी। बेचारी मौन हो गई। हृदय में जो छप गया उसको कोई हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता। जो कीचड़ के पैर जमीन में छप जाते हैं उसको हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा, समा जलती से परवाने हटाए ही नहीं जाते, समा जलती से परवाने हटाए ही नहीं जाते, गिरे जो प्रभु के चरणों में उठाए ही नहीं जाते, जो प्रभु के चरणों में उठाए ही नहीं जाते। मक्खी और परवाना दोनों जाते हैं दीपक के पास, परंतु मक्खी ताव लगते ही और परवाना अपने आप को बलिदान कर देता है। भक्त भगवान के पीछे बलिदान हो जाते हैं। मीरा जी के लिए बहुत प्रयास किया राणा ने, पर हटा नहीं सका। आखिर राणा हार गया और मीरा जी के साथ जब मतलब ज्यादा प्रयास किया उसने, तो मीरा जी क्या हुई, फिर द्वारकाधीश में समा गई। तो ये है ज्ञान सहित भक्ति का प्रकट इतिहास है मीरा का। ज्ञान भक्ति सहित जो ज्ञान है वो जीवन में पूर्ण रूप से रंग लाता है। भगवान की भक्ति, आचार्य की भक्ति जीवन में ज्ञान को प्रज्वलित करके अज्ञान आवरण को दूर करती है और हमारे जीवन को जागृति देती है। इसी तरह से इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। शेष चर्चा फिर रखेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः।